जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं आपके बिहार के वो शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो बिहार के भविष्य हैं और भविष्य में आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने वाले हैं। और हम तो यहाँ तक के कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार हैं। देखिए, वास्तव में इस प्रकार जो सरगर्मी चल रही है लोगों के बीच में, खास करके बिहार में, बिहार के कोने कोने में जो चर्चा का विषय बना हुआ है आज कि बिहार के दलित मुख्यमंत्री के चेहरे, अम्बेडकरवादी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हमारे बीच में जो आज उपस्थित हैं, हम आइए सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं उनके परिचय के साथ। हालांकि इनके परिचय के लिए कोई मोहताज नहीं है। ये है हमारे बीच में समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय भीम। पूरे बिहार से ऐसी खबर आ रही है, पूरे बिहार में आपके नाम का चर्चा है और आप बिहार के मुख्यमंत्री के अगले चेहरा बनने जा रहे हैं। लोग आपको इस रूप में देखना चाहता है। आप इस चीज़ के लिए कितना तैयार हैं? देखिए, पहले तो उन तमाम जो लोग हैं जो इस तरह के सोचते हैं हमारे बारे में, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनकी अपनी नज़रिया है। हम लोग तो भाई समाज में और राज्य में काम कर रहे हैं और ये सत्य बात है कि हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में खास करके जो नौ बौद्ध नाम दी गई है, दलित समाज अब हटाया गया है, तो नौ बौद्ध लोग जो हैं शासक बने। अभी तक आज़ादी के बाद तक बिहार में जनता के द्वारा अभी तक किसी भी नौ बौद्ध को, अनुसूचित जाति समाज को, बिहार के सबसे जो मुख्य पद है, मुख्यमंत्री का पद, उस पे अभी तक आसीन नहीं हुए हैं। मौका मिला है पर अन्य पार्टी के लोगों में, जैसे एक परंपरा रही कि अगर पेट भर जाए, सामंतियों को जूठा छूट जाए तो वो दलित को दे दो, है ना। उसी तरह से राजनीति करते करते ऐसी मोड़ आ जाती थी कि लगता था कि अब इस्तीफा देना ज़रूरी है और कुछ महीना के लिए कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसी जूठा के तरह वो दे दिया गया कुर्सी कि लो 4 महीना 5 महीना, चाहे भोला पासवान शास्त्री हो, चाहे राम सुंदर दास जी हो, चाहे जीताराम मांझी जी हो, इनको सिर्फ जूठा के रूप में ये दिया गया। पर ये लोकतंत्र है और बिहार क्रांति की धरती है। नौ बौद्ध, यहाँ से ही पूरे दुनिया को बुद्ध धर्म की प्रचार हुई और सब कोई देखा है। अशोक सम्राट के पढ़ा है, देखा है। देखने का मकसद है कि वो जो शिलापट है, पहला शिलापट पूरे दुनिया में लगता है कि अशोक सम्राट ने ही अपने शासनकाल में लगवाए थे, जो सारी दुनिया देखी है। तो इतनी बड़ी क्रांति की धरती है और यहाँ के नौ बौद्ध जो है अभी तक शासक नहीं बना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ बिहार के जो नौ बौद्ध लोग हैं, उनको अंदर क्रांति उफान मार रही है, क्रांति जाग चुकी है कि अब यहाँ के शासक बनेंगे। और हम चाहते हैं कि इसका नेतृत्व मैं करूं। और अगर हमारे अंदर लोगों की भरोसा पैदा होती है तो मैं बाबा साहब को धन्यवाद दूंगा और अपने आप को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि चलो बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए मैं उपयुक्त हूँ। सवाल सर ये भी है कि आखिर ये बिहार के लोग आपके तरफ ही टकटकी लगा कर क्यों देख रहा है? आपको ही मुख्यमंत्री के रूप में, खास करके ये नौ बौद्ध जो आपने नाम दिया है, जो यहाँ पर वास्तव में दलित कहना थोड़ा सा एक सही शब्द, उपयुक्त शब्द नहीं बनता है। आपने इन दलितों के लिए जो नया शब्द इस्तेमाल किया, नौ बौद्ध, तो ये नौ बौद्ध के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आखिर दलित आप ही को क्यों देखना चाहता है? देखिए, ये तो मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन क्यों दिखना चाहता है ये तो मैं नहीं कह सकता कि वास्तव में लोग हमको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन कारण हो सकता है कि यहाँ तमाम जो नौ बौद्ध की पार्टियाँ हैं, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे जीताराम मांझी जी के नेतृत्व वाली, अब तो उनके बेटे हैं पर नेतृत्व ये कर रहे हैं, ये सारी की पार्टियाँ जो है सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मैं बार बार ये बात को मैं बोलता हूँ कि ये लड़ाई जो है 2-4 टिकट के लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लिए, भाई भतीजा बेटा के लिए लड़ते हैं। तो अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं समाज को शासक, तो यही कारण हो सकता है
कि चूंकि वो दो पार्टियां जो है अपने भाई भतीजे के लिए एमपी विधायक के लिए टिकट मांगने के लिए कटोरा लेके दौड़ रहे हैं, है कि नहीं। और मैं कुछ ना होते हुए भी मैं समाज को शासक बनने के लिए अगर आवाज़ लगा रहा हूँ तो शायद यही आवाज़ लोगों में विश्वास पैदा कर रहा हो कि चलो भाई कोई तो है जो यहाँ शासक बनने की बात बोल रहा है। कारण ये हो सकता है, यही आवाज़ के कारण लोग देख रहे होंगे, तो हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिहार में ये आखिरी सवाल मेरा है कि खास करके बिहार के जो नवबौद्ध कम्युनिटी के जो लोग हैं जी, ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, उसमें खास करके हम ये बात कह सकते हैं कि रैदास जो जाति के लोग हैं, तो उनका एक बिहार में अपने दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी। हालांकि हुआ करती थी ही अब कहेंगे, इसलिए कि उसका अस्तित्व अब बिहार में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में सफाया के बाद में, बहुजन समाज पार्टी के यूपी में सफाया के बाद में बिहार में आपकी पार्टी को बल मिलेगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, और यूपी में क्या है वो उनके ऊपर है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ बिहार में है ना। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, राज्य में अलग अलग सरकार होती हैं, और राज्य में सरकार बनाने का राज्य के निवासी का ही ये अधिकार दिया गया है। तो मैं इस राज्य का हूँ, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भाई बिहार राज्य में हमारा समाज शासक बने। बाकी उत्तर प्रदेश में हम बने, स्वागत है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम अपने आप को तुलना नहीं करते हैं, कंपेरिजन नहीं करते हैं। बिहार में एक अभी बड़ा बेजोड़ एगो कह सकते हैं कि एक कोटेशन बड़ा फेमस हो रहा है, खास करके तेजस्वी यादव जब ये क्या बोलते हैं एक परशुराम जयंती के अवसर पर जब गए थे, तो ब्राह्मण और यादव एकता की बात हुई थी। उसमें उन लोगों ने एक नारा दिया कि ब्राह्मणों की चूड़ा और यादव जी की दही, और अब होगा बिहार सही। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में दोनों के कॉम्बिनेशन से बिहार सही हो जाएगा? देखिए, लूटने के मामले में हो सकता है, दोनों समाज लूटने वाले हैं, तो लूटने में अधिकतर आप देखिए कि बाला की लड़ाई किससे हुई, बाला टेंडर में, तो ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। रोड के टेंडर हुई तो कौन लड़ गया भाई, तो ये दोनों लड़ गए। तो लड़ने में कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा हो कि क्षति हो गया, लूट नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन बनाया कि भाई अगर दही चूड़ा मिल जाते हैं तो बिहार सही हो जाएगा। किस मामले में? लूटने में कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि गरीब जब जागता है तो ऐसे ऐसे जिनके अंदर गुरूर बन गई है ना, ये गुरूर क्षण में तोड़ दिया जाता है। तो समता मूलक समाज पार्टी ये कहती है कि दलित के सत्तू, अति पिछड़ा के गुड़, और बिहार में जल्दी टूटी इन दबंगों के गुरूर, और ये टूटेगा। अब सत्तू और गुड़ एक होगा, और सत्तू और गुड़ में जो ताकत है ये चूड़ा दही को दिखाया जाएगा। मतलब आपका कहना था, जो आप बताए, बिहार में ये दलितों की सत्तू और अति पिछड़ा के गुड़, अच्छा, अति पिछड़ा के गुड़, हाँ। और बिहार में टूटेगा दबंगों की गुरूर। वाह वाह वाह, ये बहुत ये ज़बरदस्त ये बात को कही गई है, ये मनोज भारती जी की तरफ से, कि जब आपने कहा है इस प्रकार की बात को, तो उन चीज़ों पर यहाँ बता रहे हैं कि जो असली ताकत है बिहार की, जो यहाँ की सत्तू आज भी एक मेडिकेटेड भोजन के रूप में भी जाना जाता है। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है, तो गुड़ और सत्तू खाने की परंपरा भी अपने यहाँ विश्वा के दिन है ना सर, जन्म लिया है, जिस दिन बाबा साहब जन्म लिए हैं। तो ये प्रकार, ये जो है सिंबल भी है बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। और देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो मुझे लगता है कि अब बिहार की राजनीति जो है दो तरफ से करवट लेने वाला है। एक तरफ से चूड़ा दही और दूसरे तरफ से सत्तू और गुड़। तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि वास्तव में ये दही चूड़ा वाला जो है इनके तरफ से क्या होगा, और कितनी ताकत लगेगी, और किसकी सरकार बनेगी, और कितना दमखम है, या फिर इधर सत्तू और गुड़ बारे में दम है। ये दोनों दल को, ये दोनों खेमा को आने वाला वक्त ही बताएगा कि वास्तव में कौन कितने पानी में है, और कौन कितना प्रयास में है, और कौन कितना जनता की समस्या को सुलझाने में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।